H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही था ना, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या वी आई टी। अब वो 4-5 के जो फॉर्मूला है वही उसी को एन वन करके बस उसमें वैल्यू पुट करो, कोने को ए को रिप्लेस कर दो, बहुत सारा फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं तो ये करके एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हीट का फॉर्मूला आया था आई स्क्वायर आर टी, जिसको बोल रहे थे कि जूल इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ जूल्स इफेक्ट भी डायरेक्टली हम लोग उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो ये यहाँ से आया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल ऐसा करके कुछ बोलते हैं, खैर लिखवा दिए थे हम। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान से बात समझो। इलेक्ट्रिक पावर अगर हम पूछे कि मान लो कि एक कोई हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, वो 1 घंटा के लिए यूज हो रहा है, तो वो 1 घंटा के लिए चल रहा है। कोई पंखा है वो 1 घंटा के लिए चल रहा है, तो ज़्यादा इनर्जी किस में लगेगा? 1 घंटा बल्ब जलेगा तब कि 1 घंटा पंखा चलेगा तब? ऑफकोर्स 1 घंटा पंखा चलेगा तब, क्यों? उसका पावर ज़्यादा है। तो पावर ज़्यादा है तो इनर्जी क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि पावर ज़्यादा है तो पर यूनिट टाइम इनर्जी कंज्यूम करेगा ज़्यादा। पर यूनिट टाइम के मतलब 1 सेकेंड, हर सेकेंड ज़्यादा इनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 सेकेंड मिलके 60 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट मिलके 60 मिनट, 1 घंटा, तो ऐसे 1 सेकेंड करते करते 3600 सेकेंड में ज़्यादा इनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। तो 1 घंटा के लिए पंखा चलाने में एनर्जी लगेगा ज़्यादा, और वैसे उसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो एनर्जी बल्ब कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, लेकिन पंखा के कंपेयर में कम करेगा। इस हिसाब से 1 घंटा बल्ब को जलाने में एनर्जी खर्च कम होगा, बात समझ में आ रहा है, और पंखा का खर्च ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में पंखा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और बल्ब कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए वो 1 सेकेंड को मिलकर जितना भी हम टाइम पीरियड ले, उतना टाइम पीरियड में नेट एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो पावर क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, कुछ भी बल्ब हो, पंखा हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हाटएवर, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के रूप में। कि 1 सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना एनर्जी कंज्यूम किया, इसी को डिफाइन करते हैं किस चीज़ के रूप में? पावर के रूप में, याद रहेगा। तब एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कैसे निकलता है? बट टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। मान लो कि अगर हम बोले कि 60 सेकंड में इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उतना बटा 60 कर देगा। तो टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड बटा टोटल टाइम कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। तब जो अब एनर्जी कंज्यूम किया वही ना वर्क डन के रूप में हीट हो जा रहा है, नहीं तो कितना वर्क डन कर रहा है? चार्ज आगे बढ़ने के लिए चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है बटा टाइम कर देंगे तो वर्क डन बाई टाइम पावर निकल जाएगा। चार्ज जो वर्क कर रहा है उसी में ना एनर्जी खर्च हो रहा है, उतना बटा टाइम कर देंगे, इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। तब जो कुछ भी फॉर्मूला है हिट का, आई स्क्वायर आर टी, चाहे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, चाहे वी आई टी, सब में बटा टी कर दो, जो आएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर का कौन पावर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। क्या होगा? वाट। ऑफ कोर्स कोई साइंटिस्ट के नाम पे ही है, वाट साइंटिस्ट के नाम पर ही है, तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। लेकिन अगर डिराइव करें हम तो डिराइव में क्या रहा है? एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। हालांकि 1 वाट कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पावर नहीं है, 1 वाट छोटा पावर है, इसलिए जनरली हम लोग 1 किलो वाट यूज करते हैं। तो 1 किलो वाट में कितना वाट हो जाएगा? 1000 वाट। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। के का मतलब 1000 होता है, तो अगर 1 के वाट लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 के वाट लिखेंगे मतलब क्या?
1000 वाट। ठीक है, तो 1 वाट छोटा पावर है, तो जनरली हम लोग 1 किलोवाट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट ध्यान में, एसआई यूनिट पावर का वाट ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। हाँ, डिराइव्ड यूनिट में एमकेएस में जूल पर सेकेंड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा डिराइव करेंगे हम लोग, सीधे सिर्फ एमकेएस रहे तब जाके पूरा, अब वो जूल को भी पूरा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तो पूरा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वहां से भी आ सकता है हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग को यूनिट निकालना है, घर में अगर मीटर वगैरह यूज होता है, चलो पहले इलेक्ट्रिक पावर चलिए लिखिए जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which energy is consumed by an electrical appliances called power। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा एनर्जी कंज्यूम करने के रेट को, मतलब पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। पावर कैसे यूनिट होता है, वॉट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और पावर कैसा क्वांटिटी है, मतलब अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें, ये पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम का रेट, यही ना है, रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम करने का रेट, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो, तो पावर इज इक्वल टू, और एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, जितना वर्क करेगा, नहीं ना, तो वर्क डन बाय टाइम, यही हुआ ना, बोलो। चलो पहले अभी हम इतना बेसिक लेके चलते हैं। ये तो पता है कि वर्क डन का एसआई यूनिट कितना होगा, जूल, और टाइम में कितना होगा, सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी डिराइव यूनिट हो जाएगा, और यहाँ से आएगा कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। अगर हम कोई बोलेगा कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से, 1 वाट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो अगर 1 सेकेंड में, ध्यान से, अगर 1 सेकेंड में चार्ज के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि कितना पावर वो कर रहा है, इसका पावर कितना है, 1 वाट पावर है। दूसरे तरीके से भी देखेंगे, अभी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, तो पावर इज इक्वल टू, कल पढ़े चलो कि वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट में, तो ये हीट बाय टाइम, यही हो जाएगा ना, बोलो। अब यहाँ से अगर हम पावर का फॉर्मूला डिराइव करें, ध्यान रखना, हीट का क्या क्या फॉर्मूला था, एगो था I² RT होता है, इसमें ही अगर हम एने कर देंगे तो हो जाएगा V² R इंटू टी। कोई दिक्कत, एक बारी यहाँ से निकल सकता है VIT, ध्यान से बात समझो, तो आई स्मॉल लिखे तो इसको भी स्मॉल लिख देते हैं, और टाइम को भी स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीछे से हो सकता है, बस पता रहना चाहिए कि हमारा क्या है, कि देखो I² RT है, अब V इक्वल टू क्या होता है, IR, ये इधर चला जाएगा तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। अब यहाँ पे हम V/R पुट करेंगे तो V²/R² हो जाएगा, तो R से R कट जाएगा, तो एगो R बच गया, तो V²/R इंटू टाइम बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, यहाँ पे R को हटा दिया है, इसको एन करो, तो R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे V/I करेंगे, तो I से I, यहाँ पे R के जगह पर V/I करेंगे, तो I से एक Y कट जाएगा, तो VIT बचेगा कि नहीं बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किस चीज का, हीट का। और इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम पावर की बात करें, तो पावर बराबर क्या होता है, हीट बाय टाइम, ये होगा ना, तो इतना बाय टाइम करेंगे, टाइम से टाइम कट जाएगा, क्या बच जाएगा, I²R, ये भी किस चीज का फॉर्मूला हो गया, पावर का। अगर हम यहाँ से डिराइव करें, इतना बाय टाइम करेंगे तो टाइम से टाइम कट जाएगा, क्या बच गया, V²/R, ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे बाय टाइम कर देंगे, और वहां पर हीट बाय टाइम करेंगे ना, तो बाय टाइम करेंगे तो टाइम से टाइम कट जाएगा, क्या बच गया, VI। तो ये सब पावर का ही फॉर्मूला हो गया, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है ना। अगर करंट और रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो V × I² R कर देंगे तो पावर निकल जाएगा, और अगर
पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस दिया है तो वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो वी आई कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। ठीक है, चलो इतना लिख लो। अब एक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वैसे तो हम लोगों को पता है, सुन रहा सब, कि अगर हम पूछे कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है तो जूल, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, जूल। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो कहीं पे सुना है सब कि बॉल है 2 जूल एनर्जी खा रहा है ना, लोग कहते हैं कि 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया, ऐसे यूनिट में बात की जाता है। हालांकि मतलब अगर वैसे बात करें तो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का BOTU, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तब ये यूज किया जाता है, मतलब जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है वो लोग के द्वारा, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट वगैरह में है लोग नहीं, तो वो सब लोग के द्वारा ये यूज किया जाता है BOTU। मतलब एक BOTU को ही हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि 1 यूनिट उठ रहा है, दिन भर में 1 यूनिट उठ रहा है, मीटर 1 यूनिट बढ़ गया है 1 दिन में, तो 1 दिन में 2 यूनिट बढ़ गया है, समझ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं लोग यूनिट में, और वो जो यूनिट निकाला जाता है ध्यान से, वो तो करेंगे तो वही एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ की बारे में बात करें, ध्यान से देखो, पावर इक्वल टू क्या है, चाहे यहाँ पे क्या है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम है। तो अगर हमको एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो क्या करेंगे, टाइम को इन्हें भेज देंगे, कितना हो जाएगा, एनर्जी बराबर टाइम इन्हें चला जाएगा, तो पावर इनटू टाइम नहीं हो जाएगा क्या। तो वो जो अगर BOTU के बारे में बात करें तो वो यूज नहीं होता है MKS में, ऐसे यूनिट में, वहाँ पे पावर को यूज किया जाता है किलोवाट में, इसमें वाट में ना, किस चीज में, किलोवाट में, और टाइम को यूज किया जाता है आवर में। मतलब अगर हम एक यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, क्या 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन में निकालने बहुत सारा क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, जिसमें कहता है कि फलाना ठिकाना न्यूमेरिकल जो जो देना है वो दे देगा, और बोल देगा कि अगर रेट है कि 5 रुपया पर यूनिट, तो अगर 2 घंटा लगातार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला रहे हैं तो कितना रुपया खर्चा होगा, ध्यान से बात सुनो। तो पहले तो हम वहाँ से कुछ लोग क्या करेंगे कि पावर और टाइम निकाल देंगे, और ध्यान से एनर्जी निकालने के लिए पावर इनटू टाइम करेंगे, लेकिन पावर को कन्वर्ट कर देंगे तो पावर आएगा ऐसा यूनिट में, वाट में, तो बटा 1000 करके उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, समझा है सब। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जितना वाट में आएगा बटा 1000 कर देंगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, तो बटा 1000 कर देंगे तो पावर कन्वर्ट हो गया किलोवाट में, और टाइम को तो आवर में कन्वर्ट करने आता है। अगर मिनट में होगा तो बटा 60 कर देना तो मिनट में हो जाएगा, सॉरी मिनट में है तो भाई 60 कर देंगे तो आवर में हो जाएगा, या सेकंड में रहेगा तो भाई 60 × 60 कर दो तो कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। अब पावर इनटू टाइम करेंगे, जितना आएगा उतना यूनिट हो गया। तो अगर 1 यूनिट का जितना रुपया है उतना रुपया, अगर 1 यूनिट के 5 रुपया, मान लो कि 10 यूनिट आया है तो 10 × 5 = 50, मैंने उतना देर में हमारा 50 रुपया खर्च हो जाएगा, मैंने 50 रुपया का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट निकालते हैं, पावर इनटू टाइम, पावर किलोवाट में, टाइम आवर में, याद रहेगा। तब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होता है, मतलब हालांकि टॉपिक नया नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं रेटिंग करेंट। ध्यान से बात सुनो, कुछ है नहीं, रेटिंग का मतलब जो कुछ भी प्रिंटेड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग रेटिंग। मैंने लिखा हुआ है, तुम सब ये ध्यान दिया होगा सब कि अगर तुम अगर चार्जर लो, कोई बल्ब लो, लैंप लो, कोई भी सामान लो, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लो, तो उस पर लिखा रहता है कि इतना वाट 220 वोल्ट, इतना वाट इतना वोल्ट, देखा है सब कहीं। तो वही उसका मतलब क्या है, देखो उसका मतलब ये कि अगर वो बोल रहा है इतना वाट, मतलब उसका पावर दिया हुआ है कि अगर कोई भी अगर सब्सटेंस के हम बारे में बात करें, अब एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, मतलब समझ जाओ, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में कोई भी चीज है, मान लो कि अगर उस पे लिखा हुआ है, सुन रहा है सब, कितना वाट कर दे, 10 वाट मान लो, और 220 वोल्ट, ये किसी चीज पर लिखा हुआ है, सुन रहा है सब, 10 वाट 220 वोल्ट। मतलब अगर वो ये जिस चीज पर लिखा हुआ है
ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कराएं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 10 वाट। 10 वाट का मतलब 10 जूल पर सेकेंड। 1 वाट का मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी क्या करेगा कि वो कंज्यूम करेगा। ये बात समझ में आया? तो ये हो गया रेटिंग। मतलब अगर ये इसमें इतना दिया हुआ है, इसको बोलेंगे पी रेटिंग। पी रेटिंग का मतलब पावर रेटिंग। ये कितना हो गया? 10 वाट। ये हो गया भी, ईबी रेटिंग हो गया ना, दिया हुआ है ना, ये कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि 10 वाट 220 वोल्ट दे देता है और पूछता है कि 200 वोल्ट पर करें तो इसका क्या होगा? उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वर्क करेगा 200 वोल्ट पे ही। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग बात किए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर इस सब पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। पढ़े हम लोग तो उसको 220, अगर हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो 220 वोल्ट या इस सब से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कितना करंट है उससे कोनो फर्क पड़ने वाला? हाँ, करंट जाने के चलते अगर गर्म हो गया तब फर्क पड़ने वाला है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ उतना ही टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अगर मान लो कि दिया कि रेटिंग है इतना और 220 वोल्ट पे वर्क कराएंगे तो करंट कितना होगा? तो जो कुछ भी पूछ दे तो हम यहाँ से क्या करेंगे? रेसिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है? क्या निकालेंगे? रेसिस्टेंस निकालेंगे। हम लोग पढ़े हैं लोग थोड़ा देर पहले कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पढ़े हैं, हमको पता है ये रेटिंग दिया हुआ है, ये रेटिंग दिया हुआ है, रेसिस्टेंस से निकालना है ना, तो रेसिस्टेंस ये इधर आएगा, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, ये रेटिंग वाला है, बोलो कौन वाला है? रेटिंग बाई पावर। कौन वाला पावर? रेटिंग। तो ये कर लेंगे तो हमको रेसिस्टेंस निकल गया। बोलो क्या निकल गया? और जब हमको रेसिस्टेंस पता चल गया तो अब तो हमको ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस निकल चुका है। और जब रेसिस्टेंस पता चल गया और देखा कि भाई इसके 220 वोल्ट पे काम कराया जा रहा है तो अब रेसिस्टेंस पता हो गया, तो रेटिंग का यूज हम इसी पर काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। 100 वोल्ट पे काम कर सकता है, 200 वोल्ट पर भी काम कर सकता है, बस इतना। देखो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से बात सब। पी रेटिंग और वी रेटिंग माने जो उस पे लिखा हुआ है इतना वाट इतना वोल्ट, इससे हम क्या निकालेंगे? रेसिस्टेंस। तो हमको रेसिस्टेंस निकल गया, रेसिस्टेंस हमारा निकल गया और दिया हुआ है कि अगर ये वर्क करेगा 200 वोल्ट पे तो देख के चिहा मत जाना, यहाँ दिया 220 वोल्ट और 200 वोल्ट पर हम क्या निकाल दें, तो ये दोनों रेटिंग का यूज करके हम रेसिस्टेंस निकाल देंगे जो बदलने वाला नहीं है, वोल्ट कितना भी रहे। और जितना वोल्ट अब दिया रहेगा, अब ये रेसिस्टेंस और वोल्ट पे यूज करके कुछ निकल जाएगा। यहाँ से करंट भी हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो ये वो करंट निकलेगा कि इतना ये अप्लायंसेस इतना वोल्ट पर कितना करंट ड्रॉ करेगा, वो करंट हमारा निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से जो करंट निकालेंगे, ध्यान से, मतलब रेटिंग का यूज करके जो करंट निकालेंगे वो करंट निकलेगा जितना मैक्सिमम करंट अगर उससे पास करे उसको कोई अल्टर नहीं होगा। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि इस जो रेटिंग दिया रहता है, ये रेटिंग के अकॉर्डिंग तो हम रेसिस्टेंस निकालेंगे और बाकी कितना पे वर्क कर रहे हैं आगे कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन इस पर जो करंट निकालेंगे ये वो करंट होगा कि मैक्सिमम इतना करंट तक अगर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उतना एम्पियर का करंट मैक्सिमम पास करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई असर नहीं होगा, माने कोई फॉल्ट उसमें नहीं होगा। लेकिन उसको मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है? उससे नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अगर ज्यादा करंट पास करेगा तो जल जाएगा। हाँ बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो पी रेटिंग दे दिया है, वी रेटिंग दे दिया हुआ है, मान लो। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है? करंट। समझ में आ रहा है? सोने को फॉर्मूला जिसमें P हो, V हो और करंट हो, P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना? P इज इक्वल टू VI, यहाँ से कर सकते हैं करंट इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो P रेटिंग बाई V रेटिंग, चीज वही है, बस रेटिंग वाला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखो, तो अगर
कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, सुन रहा है सब, ये जो पावर और वोल्ट दिया हुआ है तो P रेटिंग बाई V रेटिंग करके करंट निकल जाएगा। और ये वो करंट है, ये वो करंट है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वो करंट है जितना वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पास करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस मैक्सिमम, तो अब इससे नीचे पास करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज्यादा करंट पास करेगा तो जल सकता है। समझ में रहा है? तो ये करंट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट on which the appliances work properly. Beyond this current value, the appliances may get altered. ये जो करंट है रेटिंग वाला से निकाले हैं, ये कौन करंट है? देखो इससे कम अगर करंट देगा, ध्यान से, अगर हम यहाँ से करंट निकाल दिए, अब क्वेश्चन में मान लो कि करंट का वैल्यू इससे ज्यादा दिया है, मैं मान लो कि यहाँ से करंट निकाल दिए हम 3 एम्पियर, अब क्वेश्चन रहेगा कि अगर 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो कितना क्या होगा, जो कुछ भी है क्या होगा, जल जाएगा। समझ रहे हो? कि वो जल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, जो भी हो। तो ये जो करंट आता है मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, नहीं, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ऑन व्हिच द अप्लायंसेस वर्क प्रोपरली। अब इससे ज्यादा मतलब बियॉन्ड दिस करंट वैल्यू द अप्लायंसेस में गेट अल्टर्ड। इससे ज्यादा करंट वैल्यू अगर जाएगा तो अप्लायंसेस अल्टर हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। बता दो सर इसको।